नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की एकमात्र डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका पिछले हुए पालिका चुनाव के दौरान बने कांग्रेस के बोर्ड में चुने गए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के बाद से पूरे राजस्थान में चर्चित रही है। सागवाड़ा पालिका की चर्चा तब और ज्यादा होने लगी जब चुने हुए पालिका अध्यक्ष खोडनिया के निलंबन के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी का पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया जाना। निलंबन को लेकर न्यायालय में चले लंबे अंतराल के बाद खोडनिया के अनुसार हाल ही में न्यायालय की ओर से उनके निलंबन को स्थगित किया गया, जिसके बाद खोडनिया हाथों में दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर संक्रांति के दिन पालिका परिसर पहुंचे और उन्होंने पालिका अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली। इधर खोडनिया के निलंबन की सोशल मीडिया पर चली खबरों के बाद जयपुर के चक्कर काट रहे मौजूदा पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी शाम को जब पालिका परिसर पहुंचे तो यहां का नजारा बदला हुआ नजर आया। ऐसे में आज सुबह फिर से सागवाड़ा नगर पालिका में बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जी हां, दिलचस्प इसलिए कि सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर पहले से काबिज नरेंद्र खोडनिया के पास में ही आशीष गांधी ने भी अपनी कुर्सी लगा ली और वो भी पास में बैठ गए। यहां यह दिगर बात है कि नरेंद्र खोडनिया के साथ में कांग्रेस के पार्षदों के साथ कई समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता और नगरवासियों की मौजूदगी भी दिखी, जबकि आशीष गांधी के साथ में इक्का दुक्का छोड़ खुद भाजपा के पार्षद भी नदारद नजर आए। ऐसे में अब सागवाड़ा की आम जनता ही नहीं बल्कि खुद पालिका के कार्मिकों के लिए भी हैरान परेशान करने वाली बात यह है कि वो किस पालिका अध्यक्ष के आदेश की पालना करे। वही जनता के सामने भी असमंजस के हालात ये हो चले हैं कि वो अपने कार्य के लिए किससे कहे और किन के हस्ताक्षर को अधिकृत माने। ऐसे में सागवाड़ा नगर पालिका की जनता एक बार फिर से खुद को ठगा हुआ सा महसूस करने को मजबूर है। बहरहाल सागवाड़ा में नगर पालिका परिसर अब अखाड़े के रूप में तब्दील हो गया है, जबकि पालिका अध्यक्ष की कुर्सी एक अनार और दो बीमार के रूप में नजर आने लगी है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पालिका में जो तमाशा चल रहा है उसे लोग दिलचस्पी के साथ देखने को पहुंच रहे हैं। लिहाजा सागवाड़ा शहर के लोग ही नहीं बल्कि अब तो आसपास के ग्रामीण भी सागवाड़ा नगर पालिका परिसर में पालिका में बैठे दो दो चेयरमैन के इस दिलचस्प नजारे को न सिर्फ देखने आ रहे हैं बल्कि अपने कैमरे में भी कैद करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। जैसा कि 9/4/25 को राजस्थान सरकार के द्वारा मुझे सस्पेंड किया गया था नगर पालिका चेयरमैन के पद से, और हमने उसके लिए सिंगल बेंच में हमने अर्जी लगाई थी, जहां से हमारे पक्ष में कोई फैसला आया नहीं। तो हमने फिर से अपील कर डबल बेंच में अपील की थी और डबल बेंच ने हमारी अपील को स्वीकार किया। मेरे पे जितने भी आरोप लगाए थे वो सभी उन आरोपों को निराधार बताते हुए मुझे ये आदेश दिया गया कि हमारी जो अर्जी है उसको खारिज की जाती है और मेरे सस्पेंशन को खारिज किया गया। उस हिसाब से मैं यहाँ नगर पालिका चेयरमैन की कल मैंने यहाँ पर आकर के नगर पालिका में आकर के मैंने अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। और जैसा कि हमने मेरे आदेश को डीएलपी को भी हमने यहाँ से मेल कर दिया है और आगे डीएलपी जैसा मार्गदर्शन देगी उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। मौजूदा हालात में सागवाड़ा की जनता जो है वो किसको पालिका अध्यक्ष माने, आपको माने या फिर नरेंद्र जी खोडनिया को? वर्तमान में तो जो भी कार्य जो चलेंगे वो मैंने अभी कोई चार्ज हैंड ओवर नहीं किया है,
तो अगर कुछ काम है तो मैं मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूँ उसको। और जैसे ही अगर कोई सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा कोई अगर मुझे आदेश मिलता है तो मैं इसको स्वयं इस पद से, उस कुर्सी से छोड़ दूंगा और नरेंद्र जी को अपना चार्ज हैंड ओवर कर दूंगा। इस पूरे मामले में आपके पार्टी के लोगों का क्या स्टैंड है? ये तो राजस्थान सरकार का जो निर्णय है वो तो और उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है, तो ये तो हमारा संवैधानिक के हिसाब से हमें हर सभी पार्टी को इसको मानना ही है। और उच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो पूरे भारत सरकार को मानना होता है। और इसके आगे जो भी कार्रवाई होती है उसको विधिवत हम तैयार हैं उसको। अभी जैसे कि नरेंद्र जी खोडनिया के भारी संख्या में समर्थक अभी मौजूद भी हैं और कार्यालय में सहयोग भी कर रहे हैं, के पार्षद आपके साथ अभी क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? सभी पार्षद मेरे साथ में ही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मॉर्निंग की 9:30 बजी हैं और जैसे 10 बजे का टाइमिंग होता है तो जिस पार्षद को जैसे कोई काम होता है तो वो आते ही हैं। अभी वर्तमान में 3-4 पार्षद तो बैठे हुए हैं और बाकी आप जैसा आज नगर पालिका में देख रहे हैं कि 2 चेयरमैन कुर्सी पर विराजमान हैं, तो कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि भाजपा जो है वो संविधान विरोधी विचारधारा की रखती है और संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा उल्लंघन करती है और कहीं कहीं उनका दुरुपयोग करती है। जैसा कि कल हमने कांग्रेस के हमारे चेयरमैन नरेंद्र जी खोडनिया ने हाईकोर्ट के आदेश पर चार्ज लिया था और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। तो जहाँ तक आज हमने पत्र मीडिया के माध्यम से पढ़ा और भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि डीएलबी में आदेश नहीं दिया है, तो डीएलबी ने आदेश पूर्व में फर्स्ट बेंच ने भी जब कहा था कि नरेंद्र जी खोडनिया के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है और ऐसा कोई आधार नहीं बनता कि उनसे कुर्सी ले ली जाए, तो तब भी सरकार ने कोर्ट के उस आदेश की पालना नहीं की। उसके बाद हम आगे बढ़े और निलंबन का आदेश निरस्त हुआ। निरस्त होने का मतलब यही होता है कि जो सरकार ने द्वेषतापूर्ण निलंबन किया था, सरकार नहीं मानी तो कोर्ट ने उसमें स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना पड़ा और कोर्ट ने उनको वापस चेयरमैन नियुक्त किया है। उस आदेश के तहत उन्होंने कुर्सी संभाल ली है। उसके बाद आज भाजपा के चेयरमैन यहाँ आशीष जी भी विराजमान हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को उन्होंने वो जो कह रहे हैं कि लिख के भेज दिया है, तो सरकार तो चाहती ही नहीं है कि कांग्रेस लोकतंत्र में चुने हुए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे, इसीलिए उन्होंने निलंबित किया था। तो कोर्ट का जो आदेश है उसकी ये अवमानना है, उन्हें कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। और जो नरेंद्र जी खोडनिया का आदेश है उस पर आज यहाँ पे आके भाजपा के चेयरमैन का बैठना कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और उन्होंने जो आगे की तैयारी कर रखी है भाजपा बोर्ड ने, फिर द्वेषतापूर्ण सागवाड़ा के चेयरमैन को हटाने के लिए हमने कल देखा कि एक कोई और जांच जो है वो जुलाई में यहाँ से भेजी गई है शिकायत, जैसा कि कल हमने सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से देखा। और जुलाई से लेकर फरवरी तक 5-6 महीने तक सरकार ने निलंबन दौरान किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया। और 13 जनवरी की रात को कोर्ट का एक तरफ आदेश आता है कि चेयरमैन साहब का स्थगन आदेश जो है वो उस पर स्टे आता है उनके निलंबन पर, और दूसरी तरफ दूसरी कार्रवाई स्टार्ट करना, तो इससे बड़ी द्वेषता क्या हो सकती है। और ये सागवाड़ा की जनता के साथ और सागवाड़ा के विकास के साथ धोखा है। और मैं यही कहना चाहूँगा भाजपा के चेयरमैन साहब और पूरी भाजपा को कि संवैधानिक संस्था कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी आप पालना करें और नरेंद्र जी के जो निलंबन को निरस्त किया है उसका स्वागत करें और आगामी 13 दिन जो बचे हैं उसमें सागवाड़ा के विकास में आप सहयोग दें। धन्यवाद। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा,
जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।